न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो ज़माने में क्या थी औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय गुरु जी। गुरु जी की सारी प्यारी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम शेयर करेंगे आपके साथ एक आंटी जी का सत्संग। ये काफ़ी अपने सत्संग हमें भेजते रहते हैं और गुरु जी की अपार असीम कृपा इनके ऊपर बनी हुई है। जब हम विश्वास की बात करते हैं संगत जी की गुरु जी के ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए, तो विश्वास वो नहीं कि हम जो कहें वो गुरु जी उसे पूरा करें। विश्वास वो है जो हमारे लिए सही हो, गुरु जी वो ही करें। संगत जी, आप भी अपने वीडियोज़ या ऑडियोज सत्संग के, गुरु जी के सत्संग के शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर मिल जाएगा। तो आइए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने कहा था कि आज मुझे सोने से पहले अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है, तो मैं अभी अपना अमृत वेला मैंने पूरा किया है और अर्ली मॉर्निंग है, ये नियर अबाउट 4। तो मैं अभी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के पास बैठ के। तो गुरु जी का शुक्राना उनके मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने लास्ट अपने सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने हमें सत्संग करवाने का हुक्म दिया था, तो जिसमें उन्होंने कहा था कि वो येलो कलर का चोला पहन कर आएंगे। तो हमने येलो कलर का चोला ही उनके लिए स्टिच किया था। मेरे मम्मा से वो स्टिच करवाते हैं, हम बाहर से नहीं करवाते हैं। तो उस दिन हमें लंगर प्रसाद के लिए गुरुजी ने ब्रेड पकौड़ा के लिए बोला था और साथ में फ्रूट्स थे। तो हमारा सत्संग उस दिन भी संगत जी इतना अच्छा हुआ था और वो चोला गुरुजी पे इतना ज़्यादा जच रहा था। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तो उस दिन भी हर बार की तरह गुरुजी ने हमें बहुत ही प्यारे दर्शन दिए। जब मैं सेवा करके आई, तो जैसे इस सत्संग से पहले ही हमें गुरुजी ने ना ऐसे सत्संग सुनवाए थे और मुझे ऐसे विज़न भी दिए थे गुरुजी ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें सत्संग में खुद से सेवा करनी है, किसी से नहीं लेनी। तो सारी सेवा हमने खुद करी थी संगत जी। तो जब मैं ऐसे चाय प्रसाद सब में संगत में सर्व करके आके बैठी, तो मैंने ऐसे गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आज आप कहाँ दर्शन दोगे, कि आज तो आपका चोला भी थोड़ा प्रिंटेड सा है येलो में, तो आज मैं कहाँ देख पाऊँगी। तो संगत जी, आप बिलीव करना, धीरे धीरे ना गुरुजी ने मेरा ध्यान ना उनके चरण स्वरूप की तरफ लेके गए और गुरुजी के दोनों चरणों में ना उनके फेस स्वरूप के दर्शन हो रहे थे संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। उस दिन गुरु जी ने संगत जी हमें इतना ज़्यादा ब्लेस किया, हम बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ही ज़्यादा खुश। और जैसे गुरुजी ने कहा था कि जल्दी से सत्संग करवा लो, कि वो मेरी बीमारी काट रहे हैं ना संगत जी। जैसे मैंने बताया अपने लास्ट सत्संग में कि गुरुजी ने बताया था कि मुझे कैंसर की दिक्कत है, मुझे वाकई बॉडी में जगह जगह ऐसे गांठें हो रखी थी। तो गुरुजी ने मुझे हल्दी वाला पानी पीने को भी कहा है और गुरुजी ने मुझे अमृत वेला में ही अपनी चरण सेवा भी दे रखी है, जो मुझे किसी को मतलब बताना नहीं है, मुझे ऐसे आराम से चुपचाप अकेले में बैठ के करनी है। जिससे गुरुजी ने कहा है कि मुझे वो चरण सेवा करने के बाद जो घी है, जो मैं गुरुजी के चरणों पर लगाती हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे पेन है, जहाँ जहाँ गांठें हैं, तो मुझे वहाँ वहाँ लगाना है। और संगत जी, आप बिलीव करना, मुझे उस घी से इतना रिलीफ हो रहा है, बहुत आराम आ रहा है। तो ऐसे ही जैसे उस सत्संग के बाद मुझे मतलब, अब देखो जब सारी सेवा हम खुद करते हैं तो ऑब्वियस है कि अंदर जो ज़ख्म है उनमें पेन भी होता है। तो गुरुजी ने ऐसे ही एक दिन सत्संग में सुनवाया कि मेरी फ्रेंड ने मुझे बड़े मंदिर की ना मिट्टी ला के दी थी छोटी सिस्टर के लिए, तो मैंने वो लगाई और
उससे मुझे दर्द में आराम आया। गुरुजी ने मुझे जल प्रसाद बना के पीने के लिए कहा है कि 108 बार उनका मंत्र जाप पढ़ना है मुझे, और वो जल बना के पीना है। मैं वो भी कंटिन्यू कर रही हूँ संगत जी। और ये जो गुरुजी ने मुझे उपाय बताए हैं संगत जी, इससे मुझे इतना रिलीफ हो रहा है। नहीं तो अगर गुरुजी ना होते तो पता ही नहीं क्या ही होता, कि जितनी मैं वीक हो चुकी हूँ। पर गुरुजी का हर बात के लिए संगत जी बहुत बहुत शुक्राना है कि जब भी कोई मुसीबत आने वाली होती है, एक तो गुरुजी पहले ही हमें अलर्ट कर देते हैं। और अगर कभी ऐसे कष्ट आ भी जाते हैं ना संगत जी, तो गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, हर पल। अब अगर मैं 1-2 दिन पहले की बात ले लूँ, तो मैं और मेरी सिस्टर मतलब थोड़ी-सी हमारी ऐसे आपस में हो गई ना, थोड़ा वो लाउड हो जाती है अक्सर मुझ पे। तो मुझे बड़ा हर्ट हुआ। मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी, मैं तो इसको कुछ गलत बोलती नहीं हूँ, तो क्यों ऐसे ये मुझे गलत बोल देती है। तो संगत जी मुझे गुरुजी ने उस बात का भी रिप्लाई किया कि तू मन छोटा मत किया कर, तेरे घर वाले तेरी इज्जत नहीं करते, तेरी कदर नहीं करते, पर बहुत जल्दी ये सारा कुछ समझ जाएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी हर एक फीलिंग को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और इसके बाद संगत जी हमें 8 तारीख को, जैसे 7 तारीख को गणपति जी आए हमारे घर में। सॉरी संगत जी, मैं बताना भूल गई। जब हमने अपने घर में गुरुजी ने सत्संग करवाया था, 2 तारीख मंडे को करवाया था गुरुजी ने हमारे घर में सत्संग। उस दिन अमावस्या थी। तो संगत जी मैंने उससे पहले ना गुरुजी से एक सवाल किया हुआ था कि गुरुजी गणपति जी के दिन आ रहे हैं, तो क्या करना है, हम गणपति जी बिठाएं घर पे। तो संगत जी उसका जवाब ना मुझे गुरुजी ने कड़ा प्रसाद में दिया। कड़ा प्रसाद में ओम के दर्शन हो रहे थे, 7 बना हुआ था, और गणपति जी के दर्शन हो रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो हमने 7 तारीख को गणपति जी भी बिठाए हैं। तो गणपति जी भी हैं हमारे घर में, जैसे गुरुजी ने कहा था मैं और गणपति दोनों तेरे घर आवांगे। तो दोनों ही हमारे घर आए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी इतना मन को सुकून मिलता है ना, जब जब गुरुजी साथ देने की बात करते हैं ना संगत जी, बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो आप कई बार एक्सपीरियंस करके भूल भी जाते हो, बट जब उसका रिज़ल्ट सामने आता है ना संगत जी, इतनी मन में खुशी होती है। मैंने अपने कुछ टाइम पहले सत्संग में मैंने बताया था कि जैसे मेरे बर्थडे का सत्संग हमारे यहाँ के सेवादारों की वजह से ना ख़राब हो गया था। तो उस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा, मैं क्या मेरी पूरी फैमिली, हम सभी बहुत ज़्यादा हर्ट थे कि ये दूसरी बार इन लोगों ने हमें इतना ज़्यादा परेशान किया है। तो मैं अक्सर गुरुजी से ऐसे ही बातें किया करती थी संगत जी कि गुरुजी ये तो कितनी गलत बात हो गई ना, हमने किसी से कुछ कहा भी नहीं है और इन लोगों ने ऐसे इज्जत उछाल दी ना। तो संगत जी इस बार ना गुरुजी 7 तारीख को गणपति जी के साथ घर पे आए, और 8 तारीख को मंथली सत्संग था यहाँ पे फगवाड़ा में। तो हमें इनविटेशन भी आया था, तो गुरुजी को साथ लेके हम गए वहाँ पे। अब देखिए संगत जी गुरुजी ने कैसे हम तक वो बात पहुँचाई कि सभी सेवादारों को ये पता है कि हम इनोसेंट हैं और उन लोगों की गलती थी। अब जब हम सत्संग में गए, एक तो मुझे वहाँ पे गुरुजी ने वाइट चोले में दर्शन दिए संगत जी, इतने प्यारे दर्शन दिए। ऐसे गुरुजी मेरे पास आके बैठ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो जब सत्संग की समाप्ति हुई संगत जी, तो बाहर हमें एक सेवादार आंटी मिली। वो नेचर की अच्छी है ना, ऐसे वो थोड़ा ना लंगड़ा के चल रही थी, उनके घुटने में बहुत पेन था। तो हम मिले, हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि उनके ना घुटने में बहुत पेन है और डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन सजेस्ट किया है। तो मैंने और मेरी मम्मा ने ना, हमने मना किया। मैंने बताया कि कैसे गुरुजी ने मेरी सर्जरी की है, मुझे कैंसर की प्रॉब्लम बताई और मेरे थ्रोट की सर्जरी हो रखी है। तो वो आंटी जी मतलब उन्होंने हमारी बात सुनी और कहा कि हाँ आंटी ठीक है ना, ठीक है, मैं गुरुजी से ऐसे अरदास लगाऊंगी ना। तो जब हम संगत जी घर आ गए, तो
मैं ऐसे ही आई आके गुरुजी के ना स्वरूप से बात की कि गुरुजी जाने दो, मे बी उस बात की ये सज़ा होगी। पर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी प्लीज़ आप जाने दो, आप उन आंटी को ना ठीक कर दो, प्लीज़ आप उनको ठीक कर दो। ऐसे ऑपरेशन, ये नाम ही ऐसा है संगत जी, के मन में एक डर सा आ जाता है ना। तो जब मैं रात को सोने लगी ना, तो मेरी हैबिट है कि मैं एक सत्संग या 2 सत्संग ज़रूर सुनती हूँ जब तक मैं जाग रही हूँ ना। तो मैंने एक सत्संग सुना, मुझे आया एक सत्संग। हमारे घर में किसी को घुटने की प्रॉब्लम नहीं है संगत जी, बट उस सत्संग में घुटने की प्रॉब्लम बताई गई। उन आंटी को भी डॉक्टर ने ऑपरेशन सजेस्ट किया और उनकी फैमिली उन्हें बड़े मंदिर दर्शन कराने ले गए और उनका ऑपरेशन कैंसिल हो गया। तो मुझे एकदम माइंड में वो बात क्लिक कर गई कि हाँ, आज ही हमें वो आंटी मिली है और ये मैसेज उनके लिए ही है। तो दूसरे दिन मेरी मम्मा ने ना उनको कॉल किया और बोला, जैसे जो भी सत्संग में बताया, तो हमने उन्हें वो मैसेज कन्वे कर दिया। तो वो आंटी बोल रही है कि हाँ, नहीं ऑपरेशन ही बताया हुआ है, ऐसे ऐसे करके। तो हमने ऑलमोस्ट उनको ना इस चीज़ के लिए कन्विंस किया कि आप जाओ प्लीज़, आप ऑपरेशन मत करवाओ, कि गुरुजी का ये मैसेज आपके लिए ही है कि आपको बड़े मंदिर से बुलावा आया है। तो ऐसे ही बातें करते करते ना वो आंटी के मुंह से सेवादारों की बात निकल गई कि आंटी, हमारे मन में है कि आपके घर में सेवा सत्संग हो। तो मेरी मम्मा ने मना कर दिया कि नहीं, हम अब सेवा सत्संग नहीं करवाएंगे, जब भी सत्संग होगा गुरुजी करवाएंगे, जो भी करवाएंगे गुरुजी करवाएंगे। और संगत जी आप यकीन मानना, जो लोग कल तक हमारे खिलाफ बातें कर रहे थे, वो आंटी ने बताया कि आंटी, अंदर अंदर से सबको पता है कि आप लोग इनोसेंट थे और हमारे ही सेवादार की गलती थी जिसकी वजह से ये सारा मेस हुआ था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी इस बात के लिए। गुरुजी, इतना इतना शुक्राना है कि आपने ऐसे हमारी इज्जत रख ली कि वो आंटी खुद अपने मुंह से बोल रही हैं कि हम इनोसेंट हैं। संगत जी, नहीं तो हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे उस बात को लेकर। पर चलो कोई नहीं, मेरे गुरुजी ने जैसे लाज रख ली ना संगत जी, ऐसे गुरुजी सबकी लाज रखें। और ये जो हमारा 8 तारीख का सत्संग था ना संगत जी, ये बहुत ही ख़ास सत्संग था हमारे लिए, क्योंकि मेरी और मेरी फैमिली की जर्नी इसी घर से और यहीं के सत्संग से शुरू हुई थी। हम लास्ट ईयर 10 सितंबर को पहली बार इसी जगह पे गए थे। और संगत जी आप बिलीव करना, मुझे लंगर प्रसाद भी सेम सर्व हुआ जो मुझे पिछली बार मना था, और मैं सोच रही थी मैं कैसे ये सब खाऊंगी। इस बार भी सेम एज़ लंगर प्रसाद हमें मिला और मेरी मम्मा को तो डबल ब्लेसिंग मिली। हमें प्रसाद मिल चुका था, समोसा प्रसाद और जलेबी प्रसाद। और जो अंकल सर्व कर रहे थे ना, वो ऐसे जाते जाते हाथ में ऐसे मुट्ठी भर जलेबियाँ ली उन्होंने और मेरी मम्मा की प्लेट में रख के चले गए। तो मम्मा ने कहा, अंकल मेरे पास है प्रसाद। तो वो अंकल ने कहा कि नहीं आंटी, ये गुरुजी ने भेजा है आपके लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी मुझे 1-2 दिन से मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के कि तू ये सत्संग सुन, मैं तुझे स्वप्न दर्शन दूंगा। क्योंकि संगत जी गुरुजी मेरा ना ये जो कष्ट काट रहे हैं, आप बिलीव करना, मुझे इतना रिलीव हो रहा है ना। मुझे फील भी होता है ऐसे, मतलब बॉडी में ऐसे एहसास होता है कि हाँ मेरी सर्जरी हुई है। क्योंकि मैं ज़्यादा बात करती हूँ या मैं ज़्यादा हंसती हूँ, स्ट्रेस हो जाता है, तो मुझे जहाँ मेरी सर्जरी हुई है ना संगत जी, मुझे बहुत पेन होता है वहाँ पे। मेरी ऐसे नसें स्वेलिंग कर दी हैं, बट मेरे गुरुजी उस बात का भी ख्याल रखते हैं। तो वो मुझे बता देते हैं कि मुझे वो जो मैं 108 मंत्र जाप करके जल प्रसाद लेती हूँ, मुझे उसके छींटे देने हैं वहाँ पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर गुरुजी ने कहा कि वो मुझे स्वप्न दर्शन देंगे। और मेरे गुरुजी ने मुझे संगत जी 2 बार स्वप्न दर्शन दिए। एक बार तो मैं ऐसे रात को सोने लगी, तो मुझे आई थिंक मैं मतलब ऐसे कच्ची पक्की नींद में ही थी। तो गुरुजी ने, जब वो यंग टाइम में थे, मे बी 25 या 30 के अराउंड होंगे, तो उस रूप में पहले मुझे दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आज उन्होंने मुझे दोपहर में दर्शन दिए।
स्वप्न में ऐसे दर्शन दिए कि मैं और मेरी फ्रेंड ना कहीं जा रहे हैं, और बाहर ऐसे जैसे अ, ऐसे खुले में ना कहीं किसी के घर गए हैं हम, ऐसे झोपड़ी सी बनी हुई है, और उनके ना बाहर ऐसे वो जो पुराने टाइम के ऐसे बेड होते थे ना, बुने हुए, वो लगा हुआ है। तो हम दोनों ना रेस्ट करने के लिए वहाँ लेट गए, और ऐसे ऊपर ना खुला आसमान नज़र आ रहा है। तो संगत जी, हम दोनों ऐसे लेट के ना देख रहे हैं, और आसमान में ना ऐसे बादल अचानक से हट गए हैं, और गुरु जी ने मुझे भोलेनाथ की छवि में दर्शन दिए। गुरु जी ने इतनी इतनी मेहर करी संगत जी मुझ पे, मैं इतनी खुश थी। ऐसे मुझे उनका त्रिशूल भी नज़र आया, उनकी लंबी लंबी जटाएं, उनके गले का नाग, मुझे सब कुछ गुरु जी ने अपने सर से लेके पाँव तक दर्शन दिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वो जैसे बादलों में से निकल के ना संगत जी ऐसे मेरी तरफ आए, मैं और मेरी फ्रेंड दोनों ऐसे ना बेड पे लेटे हुए हैं, बट उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मैं उस सपने से उठी ना, मेरा उठने का मन ही नहीं हो रहा था कि ये सपना बस चलता ही जाए, चलता ही जाए। मैं बहुत खुश थी संगत जी, क्योंकि मेरे गुरुजी जानते हैं आजकल मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ। पर मेरे गुरुजी मेरी हर बात का इतना ख़्याल रखते हैं, इतनी केयर करते हैं ना, कि मैं तो कहती हूँ कि गुरुजी बस जल्दी से या तो आप मेरे पास आ जाओ एकदम ऐसे सामने, या मुझे ले जाओ अपने पास। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरी लाइफ में आके ना इस तरह मेरा साथ देने के लिए, मेरे हर मेरे हर दुख सुख की इतनी केयर करने के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। मेरे मेरे हर एक रोम रोम से शुक्राना है गुरुजी। बहुत बहुत सारा प्यार है गुरुजी। संगत जी, अब ना मुझे मन में यही बात होती है कि गुरुजी नहीं है ना लाइफ में, तो लाइफ ही नहीं है। गुरुजी हैं तो सब कुछ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगली बार फिर से गुरुजी के अच्छे अच्छे सत्संग लेके मैं आऊँगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।